पहले अभी जाएंगे हम अपने संवाददाता रजनीश के पास, जो कि सीएम एकनाथ शिंदे के घर के बाहर मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे के घर के बाहर क्या माहौल है रजनीश, जरा बताइए। आज तो बहुत जमकर वहां पर लोग खुश होंगे। बिल्कुल, देखिए सीएम एकनाथ शिंदे के घर के भीतर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए हैं। लगातार यहां पर जश्न मनाया जा रहा था और इतना ज़्यादा जश्न मनाया गया कि अब ये लोग थोड़ा थक गए हैं। ये जो ढोल नगाड़े वाले लोग हैं ये थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले सीएम एकनाथ शिंदे बाहर आए थे, तमाम कार्यकर्ताओं से वो मिले और उसके बाद काफ़ी देर तक बाहर रहने के बाद वो भीतर गए हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, लेकिन पूरा हुजूम आपको यहाँ पर दिख रहा है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। रंगोली बनाई जा रही है, पूरा जो प्रीमाइस है, जो परिसर है, उसको सजाया जा रहा है। तो ये तमाम जो कलर्स हैं, जो जीत के बाद, बड़ी जीत के बाद जो तस्वीरें हो सकती है, वो तमाम तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे इस जीत के बारे में बात करते हैं। बड़ी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी? नहीं, हमें तो पूरा भरोसा था कि माहिती की पूरी सरकार आएगी, क्योंकि सीएम साहब ने इतना काम किया है। लेक लाड़की, मुख्यमंत्री लाड़की योजना इतने फेमस हो गई है कि हमें आने वाले पल में हमें पता था इतने बड़े मार्जिन से आएगी। लाड़की योजना की बात तमाम लोग कर रहे हैं। बने रहे आप हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अनिल यादव, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने वाकई बम्पर सीटें हासिल की हैं और इस वक्त हम अगर टैली देख रहे हैं तो लगभग बीजेपी से दुगनी सीटें हासिल करता हुआ आपका गठबंधन नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र में क्या हो गया, इतनी करारी हार? देखिए समीर भाई, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हार और जीत जो है ये एक पहलू है। और जैसे कि आपने कहा कि झारखंड में हम लोग जीते हैं, तो महाराष्ट्र में हार भी हुई है। और निश्चित तौर पर जब हम हारते हैं तो हमें और चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। हमें लगता है अपनी जो कमियां हैं उनको देखने का मौका मिलता है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो रही हैं, जिसकी वजह से अनिल देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें कहीं मैं नहीं काट रहा आपकी बात को। लेकिन महाराष्ट्र में हार नहीं है। महाराष्ट्र में आप लोग बिल्कुल एकदम कहीं लड़ाई में दिखे ही नहीं है, ये अंतर है। अगर आप झारखंड की तुलना करें तो झारखंड में बीजेपी अभी भी आया, बीजेपी का गठबंधन उतना कम खराब स्ट्राइक रेट नहीं है। आपका तो 10, 15, 20 तक स्ट्राइक रेट आ गया है। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हार जीत चली रहती है, इस हार का कोई तो कारण होगा। नहीं गौरव, आप ठीक कह रहे हैं। मैं उसी बात की बात कर रहा हूं कि हमें यह तो चिंतन करना पड़ेगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके राष्ट्रीय महासचिव पैसा लेके बैठे रहते हैं और लिटरली वीडियो में आया, आपके जैसे चैनलों ने दिखाया, लेकिन उसके बाद भी वो पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी कटेंगे बटेंगे करके नेगेटिव कैंपेन चलाती है, भाई से भाई को लड़ाने की बात करती है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और एक तरफ हम थे जो लगातार भाई धारावी के गरीब लोगों के लिए लड़ रहे थे, वहां के आवाम के लिए लड़ रहे थे, नौकरियों की बात कर रहे थे, महिलाओं को सम्मान देने की बात। लेकिन फिर भी जनादेश जो है अनिल, वो पूरी तरह से महायुति के पक्ष में गया है। संजय राउत सामने आते हैं, अनिल जी सुनिए जरा, संजय राउत सामने आते हैं, वो कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या यही लाइन आप लोगों की भी है कि कुछ तो गड़बड़ है? मतलब अगर हमारी बुरी तरह से हार हुई है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ये तो जनादेश हो ही नहीं सकता। जनादेश को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं? नहीं, देखिए लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जो फैसला जनता का है वो तो हमारे सराखों पर है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर हमें हमारी अनुरूप रिजल्ट नहीं मिले हैं तो निश्चित रूप से हमें तो चिंतन करना पड़ेगा ना। अब वो गड़बड़ किस परिप्रेक्ष्य में हुई है, किसके साथ हुई है, वो भी देखना पड़ेगा। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है ना कि अजीत पवार जी ने खुद कहा था कि भाई पिछली सरकार अडानी ने बैठ के गिराई है। रामकृपाल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, आपकी बात सही है कि हम लड़ाई में कहीं नहीं थे, लेकिन जब विनोद तावड़े जी पैसे बांटते हुए देखे गए चैनलों पर, जब क्लिप देखी गई इसकी, उसके बावजूद वो जीत जाते हैं। हमने गरीबों की आवाज उठाई, हमने बेरोजगारों की आवाज उठाई, हमने जॉब्स की बात की, विकास की बात की, फिर भी हम हार जाते हैं। तो हम देखेंगे, तो आपको उनकी बात कैसी लगती है? नहीं, अनिल भाई बहुत अच्छे वक्ता हैं, काफ़ी सौम्य भी हैं, लेकिन मेरा केवल यही निवेदन है कि दूसरों की बुराइयां ढूंढने में अगर आप अपनी ऊर्जा ख़त्म करेंगे तो आप अपनी पार्टी की तरफ कब ध्यान देंगे? अनिल भाई उत्तर प्रदेश के ही हैं। 1990 से आज की तारीख तक यानी 34 साल हो गए, कांग्रेस वहाँ पे नहीं सत्ता में आई।
देखना ये चाहिए कि आप ठीक है, अडानी के खिलाफ आप उठाइए, किसी को करिए, योगी जी का कपड़ा देखिए, मोदी का सूट देखिए, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी का संगठन तो खड़ा कीजिए। आप कहीं भी संगठन नहीं खड़ा करेंगे और न तो कोई नैरेटिव गढ़ेंगे। आप जैसा राजेश भाई कह रहे थे, रिएक्टिव पॉलिटिक्स वाला जो होता है ना, जो खुद नैरेटिव नहीं करता, एक्ट नहीं करता कि वो रिएक्ट करता है, वो आप जान लीजिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी की आज ये हालत हो गई है। मुझे खुद तरस आ रहा है कि जहाँ पे आप जितनी सीटें आपको मिली हैं 18% आपका स्ट्राइक रेट है। सोच लीजिए वो राजेश जी ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 75 सीटें महाराष्ट्र के अंदर ऐसी थी जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट थी। आप आंकड़े उठाकर देखिए, 55 से 57 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी यानी महायुति के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो ये हाल कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र के अंदर, इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? जबकि अनिल ये कहते हैं कि भाई हमने बड़ी पॉजिटिव कैंपेनिंग की, उधर से नेगेटिव कैंपेनिंग हो रही थी। और आलम ये है राजेश जी, इसमें एक आंकड़ा और जोड़ लीजिए। एक जवाब दे दीजिए। आलम ये है कि महायुति में शिवसेना शिंदे को जितनी सीटें अकेले ले आई है, उतना महाविकास आघाड़ी मिला के नहीं ला पा रही है। राजेश जी, शरद पवार ये अपने जो कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस तो वाकई डाउन इन द डम्प्स एकदम हो ही गई है। शरद पवार जिनको स्टॉलवर्ट माना जाता था भारतीय पॉलिटिक्स का, वो कहाँ बचे हुए हैं? अभी 3 साल उनके राज्यसभा के बचे हुए हैं और उनकी पॉलिटिक्स लगभग दरहम बरहम खत्म हो चुकी है। तो राज्यसभा की सीट भी नहीं बन रही, राज्यसभा की सीट भी नहीं बनेगी इसमें। तो क्या हुआ? तो इस पर जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बल्कि शिवसेना एनसीपी को भी ये करना पड़ेगा कि शरद पवार का उनके अपने इलाके में, पूरे महाराष्ट्र में उनका कोई असर ही नहीं बचा है। तो कुछ तो हुआ है इसमें। सिर्फ देखिए, जो ये संजय राउत जो कह रहे हैं, मैं वैसा कुछ तो हुआ नहीं कह रहा हूँ। मैं वैसा ही सब बयान लगा आपने कहा, तो मैं एक बार को चौंक गया कि आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है संजय राउत कहकर चले। आपने कहा कुछ तो हुआ है। वो पॉलिटिशियन को छोड़ दीजिए, पत्रकार का काम है, जो सामने है आपके तथ्य हैं उनको विश्लेषित कीजिए। कुछ तो हुआ है का मतलब ये है कि कहीं बहुत मेजर गड़बड़ी ये जो आप कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं कुछ तो हुआ है में रही है। संजय राउत का कुछ तो हुआ है, आपका कुछ तो हुआ है, ये अलग है। इस डिस्क्लेमर के साथ बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान है, उनके पास जाऊंगा। गुरु प्रकाश जी, बधाई हो पहले, बहुत बढ़िया जीत हासिल हो रही है आपको महाराष्ट्र में। हालांकि बगल का राज्य जहां का आपका है, जहां से आप आते हैं, वहां बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी क्या हुआ है जरा बता दीजिए। राजेश जी कह रहे हैं कुछ तो हुआ है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार। बिहार के भी उपचुनाव के नतीजे आए हैं और बिहार में 4 में से 4 में एनडीए जो है वो विजयी हुई है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के साथ साथ यदि आप झारखंड का जिक्र करेंगे तो मैं आपको बिहार का याद दिलाऊंगा। झारखंड में निश्चित रूप से क्या विषय है, क्या संवेदनशीलता है, हम लोग उस पर बैठेंगे और अध्ययन करेंगे। लेकिन आज का दिन महाराष्ट्र का दिन है और महाराष्ट्र के इतिहास में इतना बड़ा लैंडस्लाइड, इतना बड़ा मैंडेट हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा के बाद आज जो हुआ है, इसके निश्चित रूप से बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, न्यू पॉलिटिक्स देश में इमर्ज होगी। जी गुरु प्रकाश जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है फ्रीबीज की पॉलिटिक्स को लेकर। महाराष्ट्र में हमने देखा लाडकी बहन योजना जो है उसका बड़ा असर चुनाव के परिणामों में, नतीजों में, जनादेश में नजर आ रहा है। झारखंड की अगर हम बात करें तो वहां पर मैया योजना का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। क्या ये एक तल्ख सवाल उठता है यहां पर कि फ्री बीज की पॉलिटिक्स को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, ये कहीं आने वाले वक्त में देश के लिए घातक साबित ना हो? हर पॉलिटिकल पार्टी यही वादे करने लगेगी और इसी तरह से चुनाव जीतने की कोशिश नहीं होगी क्या? नहीं, देखिए, जहां तक पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज की बात है, आपको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के शासन को एक बार समग्रता से देखना चाहिए। आप मैया योजना की बात करें, आप लाडकी बहन की बात करें, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि संतुलन बना रहे। हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में, वो चाहे जनधन, आधार और मुद्रा की बात हो या फिस्कल डिसिप्लिन की बात हो, फिस्कल डेफिसिट जो सबसे बड़ा आंकड़ा होता है आपके वित्तीय अनुशासन को नापने का, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमेशा नियमित रहा है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक तरफ लाडकी बहन हो, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ड्रोन दीदी का योजना हो, प्रधानमंत्री सोलर योजना हो, 1 करोड़ घरों में। मैं तो ये पूछ रहा हूं गुरु प्रकाश पासवान, ये सारी योजनाएं जो आप महाराष्ट्र के लिए गिना रहे हैं, झारखंड में भी तो केंद्र सरकार की योजनाओं का असर होना चाहिए। झारखंड में भी तो आपके इन तमाम विकास कार्यों का असर होना चाहिए। शांतनु, आप ही से पूछ लेता हूं,
विकास की बात कर रहे हो गुरु प्रकाश पासवान, हो सकता है उनको ज्यादा मालूम हो और वो जो बोल रहे हैं वो सच हो, लेकिन फिर जो बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव अगर महाराष्ट्र में चलता है तो फिर घुसपैठिए वाला नैरेटिव झारखंड में क्यों नहीं चलता? देखिए, पहले तो हर स्टेट अलग होता है, हर चुनाव अलग होता है। भाजपा के साथ जो 3 चीज़ें हैं वो जुड़ी हैं। वोटर देखता है कि भाजपा आएगी तो विकास की राजनीति करेगी, भाजपा आएगी तो राष्ट्रवाद की राजनीति करेगी, भाजपा आएगी तो हिंदुत्व की राजनीति करेगी। जो मेरे ख्याल से झारखंड में नहीं हो पाया, एक तो मैं देख रहा हूँ कि मैं 5-6 सीटें तब से चेक कर रहा हूँ, डुमरी की सीट है, सिल्ली की सीट है, वहाँ पर टाइगर जयराम महतो वोट काट रहे हैं, कम से कम 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार वोट ले रहे हैं। नई पार्टी और आजसू जिसके साथ टाइप हुआ था वो भाजपा को एडवांटेज नहीं दे पा रही अपनी सीटों में। और दूसरा जो जेल में डाले गए उसका जो एक फैक्टर है वो काम कर रहा है। उनकी जो पत्नी के अगर आपने भाषण सुने हो कल्पना सोरेन के, वो 4 ट्राइबल भाषाएं जानती हैं, हर जगह जाके उसी भाषा में बात करती थी, वो फैक्टर और साथ में जो उनका एक नहीं तो फिर चंपई सोरेन को लेकर आए, आदिवासी वोटों के लिए चंपई सोरेन को लेकर आए, वो सब दांव फेल हो गया। चंपई सोरेन तो उस एरिया में 1-2 सीट में प्रभाव डाल पाएंगे। चंपई सोरेन को बहुत बड़ा कार्ड भी नहीं था जिसपे भाजपा बैंग ऑन कर। लेकिन हेमंत सोरेन का जेल जाना वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा क्या? जिस तरह से इस मुद्दे को आदिवासी अस्मिता से जोड़ा गया वो भी काम किया गया। शांतनु नहीं, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हेमंत सोरेन का जेल में जाना और वापस आके जिस तरह से, और वो बड़ी शालीनता से जेल भी गए, अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं, वो बल्कि आपको पता होगा वो उसी सीबीआई के कुनबे के साथ पहले राज्यपाल के दफ्तर गए, वहां पे उन्होंने रिजाइन करा, फिर वापस गए। केजरीवाल जी तो अटके रहे कि मैं नहीं बनूंगा, और फिर उन्होंने चंपई सोरेन को बनाया। और उनकी पत्नी उस समय जो एक्टिव रही सोशल मीडिया में, और वो कई भाषाएं जानती हैं, अंग्रेजी में बोलती हैं कई चैनलों में, तो मेरे ख्याल से वो प्रभाव रहा, वो जनता के बीच रहा। इसको अध्ययन तो करना होगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर जेल जाने वाला प्रकरण ना होता तो भाजपा वो सेफ हो। लेकिन इस बात को जो टाइगर जयराम महतो का मैं फैक्टर कह रहा हूं, मैं हर सीट में दे रहा हूं 20-20 हज़ार 10 हज़ार वोट ले रहा है। अच्छा,